नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। इस पाठ के दूसरे वीडियो में देखते हैं, इसका परिचय पहले देख चुके हैं, तो पाठ के अंतर्गत चलते हैं। ये पाठ ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें कुछ गद्यांश देख चुके थे, जैसे कि यहाँ तो लेफ्टिनेंट सुना है ये वजीर अली, यहाँ सुनेंगे। ठीक है, और इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं आप। तो सुना है वजीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण यानी कि दावत दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल के निस्वस्ती यानी रिश्ते, बंगाल का रिश्ते भाई, नवाब बंगाल का रिश्ते में भाई लगता है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गया तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी के कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है। लॉर्ड वेलजली के हाथों सब कुछ खो बैठेगा। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज के लिए उसके पीछा कर रहा हूँ। उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में झूल झोंक रहा है। इसे जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जवाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो ये जो गद्यांश है तीसरा है पाठ का। तीसरा गद्यांश के में कुछ शब्द है, धरे रह जाना, बेकार होना, आंखों में झूल झोंकना, धोखा देना, हाथ ना आना, पकड़ा ना जाना, जवाज, जान की बाजी लगाने वाला, दमखम, शक्ति और दृढ़ता। तो इस पाठ के तीसरे गद्यांश के माध्यम से रचयिता हबीब तनवीर जी अंग्रेजों के शासकों द्वारा वजीर अली को पकड़ने की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में लेखक बताते हैं कि लेफ्टिनेंट भयपूर्वक कहता है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के आमंत्रण दे दिया है। कर्नल के अनुसार वजीर अली आक्रमण करने के लिए सभी को इकट्ठा कर रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ बगावत की लहर दौड़ रही है। कर्नल, और लेफ्टिनेंट को अपने शासन का दमन का भय सता रहा है, इसलिए वे हाल में ही वजीर अली को गिरफ्तार करने के बारे में कहते हैं। इसके बाद अली द्वारा वकील की हत्या का किस्सा छेड़ देते हैं। तो इसके आगे देखेंगे कि कर्नल, किस्सा क्या हुआ था। यहाँ से ये चौथे गद्यांश है, इस एकांकी के चौथे गद्यांश है कि किस्सा क्या हुआ था। उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तब 3 लाख रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील
के पास गया तो बनारस में रहता था, उसके पास शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता से यूं तलब करता है। वकील की शिकायत की परवाह नहीं कि उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली ने तो दिल में यूं ही भी अंग्रेज के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी है, उसके खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जाने सारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ का हुक्मरां ने उसे लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कौरवा इस जंगल में कई साल से भटक रहा है। कि ये कौरवा बहुत सालों से भटक रहा है। तो मगर वजीर अली की स्कीम क्या है, इससे आगे तो होता है कर्नल स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमलों का इस्तेमाल करे, ठीक है, अपनी ताकत बढ़ाए, शाहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट ने नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां की पुलिस बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वे इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। इसके जो गदान से उसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे वजीफा गुजारे के लिए दी जाने वाली राशि, मुकर्रर तय करना, तलब करना, इन्हें बुलाना या याद करना, काम तमाम करना, जान से मार डालना, जानिसार प्राण देने वाला साथी, हुक्मरां शासक, हिफाजत सुरक्षा, कारवां समूह, झुंड, कब्जा करना, हथियाना, मुमकिन संभव। तो इस गद्यांश के माध्यम से कवि इन्हें वकील की हत्या का जुल्म में वजीर अली गिरफ्तारी के लिए कर्नल के लेफ्टिनेंट योजना बना रहे हैं, इसका चर्चा किया गया है। तथा लेखक के अनुसार अंग्रेज को लेफ्टिनेंट और कर्नल में वजीर अली का तलाश कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि वकील के कत्ल वजीर अली ने किया। वह फिर बताता है कि वजीर अली को बनारस के एक पद पर नियुक्त किया गया। 1 साल में 3 लाख रुपये वजीफे के तौर पर मुकर्रर किए गए। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता आने को कहा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से इस बात का शिकायत किया कि उसने कहा कि कलकत्ता नहीं जाना चाहते हैं। वकील ने उसे शिकायत सुनने के लिए बजाय उसे बुरा भला कहा और उसे कहीं पर खंजर से वकील का कत्ल कर दिया। लेखक बताते हैं कि वजीर अली का कत्ल करके वहां से फरार हो गया। घाघरा पहुंचा। वजीर अली की योजना थी कि किसी तरह नेपाल तक पहुंच जाए, वहां अफगानी हमले का नेतृत्व करे। उसके बाद उद्देश्य अवध पर कब्जा करके अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकना था। नेपाल पहुंचना अली के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेफ्टिनेंट को अंदाजा था कि वह अब तक तो नेपाल पहुंच भी गया होगा। ठीक है, क्या आगे? कर्नल उठकर क्या बात है? कर्नल उठकर क्या बात है? गोरा
दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। सिपाहियों ने से कह दो तैयार रहे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की के बाहर देखने में मशहूर था, गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि एक काफिला चला रहा है, मगर मुझे एक सवार पर नजर आया। कर्नल, खिड़की पर जाकर, हाँ, एक सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम पड़ता है। कर्नल ताली बजाकर उस सिपाही को बुलाता है। ठीक है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो गुंजाइश ही नहीं, तेजी से की तरफ मेरी तरफ आ रहा है। टापू की आवाज बहुत करीब आकर रुकी। सवार, मुझे कर्नल से मिलना है, चिल्लाकर बहुत खूब। सवार, बाहर से गौरा अंदर आकर, हुजूर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा जो मुझसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर जाता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। सवार, दीवार हम गोश दर्द तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट को सिपाही को इशारा करता है कि दोनों बाहर चले जाएं। जब कर्नल और सवार खेमे के तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे की तरफ चारों ओर देखकर सवार कहता है, तन्हाई का अकेलापन है, राजे दिल का अर्थ है राज की बात, दीवारें हम गोश दर्द तन्हाई, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, राजा की बात तन्हाई में कही जाती है। वक्फा का अर्थ है ठहराव या विश्राम। तो उन्होंने इन गदांश के माध्यम से, एक तो है कि इसमें दूर से घोड़सवार आता दिखकर कर्नल, गोरा सिपाही तथा लेफ्टिनेंट आसपास में इस संबंध पर विषय पर बातचीत करने लगते हैं और घुड़सवार कर्नल को एकांत में मिलने की इच्छा जाहिर करती है। तो लेखक बताते हैं कि लेफ्टिनेंट खिड़की से झाँकर देखता है कि तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से बहुत बड़ा काफिला धूल उड़ाता हुआ आ रहा है, लेकिन एक घुड़सवार ही उसे और आता दिखाई देता है। कर्नल सिपाहियों के घुड़सवार पर नजर रखने का आदेश देता है। फिर लेफ्टिनेंट बताता है कि घुड़सवार डेरे की ओर ही आ रहा है और तब तक टापों की आवाज पास आकर ठहर जाती है। कर्नल सवार बाहर से ही कर्नल से मिलने की बात पूछता है। तब लेफ्टिनेंट ने कहता है कि शायद वजीर अली का कोई आदमी उसे पकड़वाने के लिए आया होगा। सवार अंदर प्रवेश करता है तो वह कर्नल से एकांत में के लिए कहता है। कर्नल लेफ्टिनेंट की तथा सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। सवार चारों ओर देखकर अपनी बात कहता है। इसके बाद है कि सवाल, अपनी इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवाल, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तार में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली का गिरफ्तार बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवाल, वो एक जवान सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं? सवाल, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवाल, वजीर अली को गिरफ्तार कराने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सर मुस्कुराते हो, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवाल, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए
आपकी जान बख्शी करता हूँ, यह कहकर बाहर चला गया। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? कर्नल दबी जवान से आपने अपने आप से कहता है, एक जवान सिपाही। इसके कुछ कठिन शब्द हैं। तो मुकाम, मुकाम करता है पड़ाव। कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी। हुक्म आदेश, लाव लश्कर सेना का जमावड़ा या सामग्री। मायने मतलब, जान बख्शी करना, जीवित छोड़ देना। सन्नाटा, भयभीत करने वाली। चुप्पी, हक्का बक्का, हैरान। तो इस गद्यांश के माध्यम से जो कवि इसका रचयिता हैं वो इसमें इसके अनुसार घुड़सवार को छद्म भेष में वजीर अली चालाकी से कर्नल से कारतूस लेकर फरार हो जाता है। यानी जो अपना भेष बदल के आता है और उसे पहचान नहीं पाता है, उसे कारतूस लेके उसी गिरफ्तारी करवाने के लिए अपने नाम पर से कारतूस लेता है और फरार हो जाता है। लेखक बताते हैं कि जब कर्नल जंगल में डेरा डालने के विषय में पूछता है तो कर्नल बताता है कि कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तब सवार कहता है कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि वह एक वीर योद्धा है। सवार ने वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल को से कारतूस मांगे। कर्नल ने 10 कारतूस देता है और उसका नाम पूछता है। सवार ने कारतूस लेकर कर्नल को अपना नाम वजीर अली बताता है और यह कहते हुए ये कि आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपको जिंदा ही छोड़ रहा हूँ, वहाँ से फरार हो जाता है। कर्नल आश्चर्यचकित रह जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि वह कौन था। तब कर्नल बताता है कि ये एक बहादुर सिपाही। ठीक है, तो ये दूसरे वीडियो में देखिए इसके जो एकांकी है कारतूस, उसके पूरे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं ये पार्ट। अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।